ऑल राइट, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान क्लाउड। तो माय नेम इज़ करण आहूजा और मैं आपको जो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पढ़ाऊंगा, जो कि टर्म 2 में आने वाला है हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में क्लास 12th के। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत से बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनिक से बहुत डरते हैं कि सर ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है। तो वी विल मेक दिस ईजी फॉर यू। ठीक है, आई होप आप पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है हम लोग वो इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक ही नाम क्यों हुआ चैप्टर का? क्योंकि इन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमारा किससे सिग्निफाई होता है? वो हमारा सिग्निफाई होता है सी डबल बॉन्ड ओ से। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग बाद में अल से डिनोट करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। उसे कैसे, उसमें क्या है, देखो ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, साथ में क्या लग रहा है? हमारा एक एल्काइल ग्रुप और इसके साथ क्या है? हमारा हाइड्रोजन। तो जब भी आपका CHO ग्रुप की बात हो या फिर C डबल बॉन्ड हो RH, इसके साथ R भी जोड़ देते हैं, तो दैट विल बी अ एल्डिहाइड। ये हमें बात ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड के केस में हमारा क्या होता है? RCHO ग्रुप, जिसमें हमारा एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करते हैं, कीटोन के केस में क्या है? हमारा कीटोन के केस में हमारे दोनों तरफ जो है कार्बोनिल ग्रुप के हमारे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो एल्डिहाइड क्या होता है? हमारा RCHO, और कीटोन क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ हमारा जो है एल्काइल ग्रुप है। अब ये एल्काइल ग्रुप जो है ये हमारा क्या होता है? डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, एक तरफ हमारा R है तो दूसरी तरफ R डैश। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इधर C2H5 है और इधर CH3, यानी कि इधर क्या है? हमारा मिथाइल ग्रुप और इधर क्या है? हमारा इथाइल ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, R का मतलब क्या है? हमारा एल्काइल ग्रुप, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। जैसे एल्केन में क्या होता है? हमारा फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्काइल ग्रुप के केस में हमारा क्या होगा? CnH2n+1। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एल्केन के केस में हमारा क्या है? CnH2n+2, बट एल्काइल ग्रुप क्या है? हमारा CnH2n+1। अच्छा, एल्कीन में क्या होता है हमारा? ये भी हमें पता है, CnH2n। और एल्काइन में क्या होता है हमारा? एल्काइन CnH2n-2। तो ये तो हमें फॉर्मूलेस याद रखने हैं कि एल्केन में क्या होता है, एल्कीन में क्या होता है, एल्काइन और एल्काइल में हमारा क्या फॉर्मूला होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें हमारा एंड जो होता है वो ओइक एसिड से होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एल्डिहाइड में किससे होता है? अभी हमने पढ़ा, अल से होता है। कीटोन में किससे होता है? वो होता है ओन से। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड किससे होगा? वो होगा हमारा ओइक एसिड से। ऑल राइट, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOH, यानी कि कुछ इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें भी अब आप देखिए क्या है? हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसके साथ हमारा क्या है? हाइड्रोक्सिल जो है, यानी कि OH जो है वो जुड़ा हुआ है। ओके, तो RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें जो कि R है, इसमें मान लीजिए हम वैल्यू डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने N की वैल्यू 1 डाली, तो हमारे पास क्या आएगा? मिथाइल ग्रुप आएगा। N की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा? C2H5, यानी कि इथाइल। सिमिलरली C3H7, अगर N की वैल्यू 3 है तो क्या होगा? प्रोपाइल। C4H, 4 to the 8 + 1 9 gives us ब्यूटाइल। तो इसी तरीके से हम लोग जो है एल्काइल ग्रुप को जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा आता है नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर जो होता है वो हमारा दो तरीके से होता है। पहला है कॉमन नेम और दूसरा क्या है? IUPAC नेम। ठीक है, एल्डिहाइड हमारा किससे एंड होता है? अल से, और कीटोन किससे? ओन से। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन की जो नंबर होगा उस हिसाब से हम लोग उसका चेन लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? मेथ। C की वैल्यू 2 एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, यानी कि 5 क्या है? पेंट। 6 इज हेक्स, 7 इज हेप्ट, 8 ऑक्ट,
एंड 9 इज नोन, 10 इज डेक। ये हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था, बट एक तरीके से हमारा एक रिविजन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है नेमिंग जो है वो हम IUPAC करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारा, दिस इज एल्डिहाइड। हाउ डू वी नो, क्योंकि इसमें क्या है CHO ग्रुप, ये क्या है CH3CHO है एक तरीके से, तो इसको हमने कैसे लिखा CH3C डबल बॉन्ड O और H। अब मान लो इसका क्या है फर्स्ट सेकंड, 2 कार्बन है इसमें, तो क्या हो जाएगा एथेन और आगे अल हो जाएगा। अल का क्या मतलब हो गया कि दिस इज अ एल्डिहाइड। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग एक देखते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। इसमें क्या है, इसमें भी हमारा एल्डिहाइड है, देखो है ना, इसमें भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साथ क्या है H जुड़ा हुआ है। नंबरिंग हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग नंबरिंग करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई साइड ग्रुप्स हैं, बिल्कुल है, ब्रोमीन और मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा हमारा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, आगे हेप्टेनल। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा हेप्टेनल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें नई नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि ये क्या है हमारा साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन अब इस केस में हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब हमें एक चीज जो है वो याद रखनी है कि ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बहुत आसान था, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड इसका जो है नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब एक और चीज जो है हमारे पास आई है वो ये है, इसमें हम लोगों ने क्या चीज ऑब्जर्व करी, इसमें हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इसमें हमारा डबल बॉन्ड। ऑलराइट, इसमें क्या है हमारा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को हमें सिग्निफाई करना पड़ेगा। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 2 इन। अब हमने इससे क्या डिफाइन कर दिया कि सेकंड वाला जो कार्बन है उस पे हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, और एल्डिहाइड बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे अल लगा देंगे। तो हम इसे पेंट 2 इन 1 अल भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इस केस में एल्डिहाइड विल बी ऑलवेज इन दी एंड, एल्डिहाइड हमेशा एंड में है, तो इसको हम 1 से डिनोट ना भी करें तो चलेगा। तो दिस इज पेंट 2 इन अल। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कीटोन्स पे, जो कि हमारा क्या होता है RC डबल बॉन्ड O R डैश। ऑलराइट, इसमें हमारे क्या है 2 एल्काइल ग्रुप है, और जरूरी नहीं है कि एल्काइल ग्रुप सेम हो। ऑलराइट, तो एक नाम करके देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, लेट्स डू द नेम नंबरिंग फर्स्ट 1 2 एंड 3। दिस विल बी प्रोपेनोन। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि कीटोन में हमें मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, इथेनोन या मिथेनोन नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो दिस विल बी प्रोपेनोन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है हमारा, इसमें भी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। थर्ड वाले पे जो है हमारा क्या है कीटोन ग्रुप है। ओके, और इसमें हमारी क्या है एक साइड ग्रुप भी है, जो कि क्या है हमारा मिथाइल। तो दिस विल बी 4 मिथाइल हेक्सेनोन विल बी आवर आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस केस में हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, चाहे आप 1 2 3 4 करो या फिर आप 1 2 3 और 4 करो, बात तो एक ही रहेगी। तो हम इसमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं। ओके, तो हम ले लेते हैं दिस 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो व्हाट वुड बी से 2,4 डाई मिथाइल, आगे पेंटेन 3 ओन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या है 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन, जिसमें कि डाई हमने क्या सिग्निफाई किया कि हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और 3 क्या है हमारी पोजीशन ऑफ कीटोन ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है। ऑलराइट, चलिए अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं हम। इस एग्जांपल में हमारा क्या है,
इस एग्जाम्पल में हमारे पास, अब आप बोलोगे कि सर इस एग्जाम्पल में तो हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और सर एक कीटोन ग्रुप भी है, तो अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे या कैसे करेंगे? लेकिन ये कीटोन ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आर नहीं, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप नहीं। ऑलराइट, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आप इसको हमेशा आप क्या बोलोगे, दिस इज एन ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेट्स डू द नंबरिंग। दिस विल बी 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका क्या होगा? 3 ऑक्सो पेंटे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दिस विल बी 3 ऑक्सो पेंटे। ओके, तो बहुत इजी कंसेप्ट है। आपको जो है बस नंबरिंग करनी है, साइड ग्रुप्स देखने हैं, प्रेफरेंस देखनी है फंक्शनल ग्रुप की कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप बेटर है, और उधर से नंबरिंग करते हुए आपको नेमिंग कर देनी है। ऑलराइट, अब हमारे पास कुछ चीजें और हैं, जैसे कि हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप है। अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगा होगा तो वो क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड और बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था इस वाले एग्जाम्पल से, ये क्या होता है हमारा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। यही पढ़ा था ना हमने, कार्बेल्डिहाइड। ओके, यही हमने पढ़ा था, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अब अगर ये कार्बेल्डिहाइड ग्रुप है, इस केस में भी ये कार्बेल्डिहाइड ग्रुप है। क्यों? ये कैसा है? ये कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O और H। ऑलराइट, तो दिस विल बी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और क्या बोल देते हैं? बेंजेल्डिहाइड, जो कि हम यूजुअली जो है यूज करते हैं। ओके, अगर कोई साइड ग्रुप लगा होगा तो आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या फिर 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये यहां पे लगा होता ग्रुप और ये कुछ CHO होता, तो आप छोटा नंबर जो है वो साइड ग्रुप को दोगे। कैसे? 1 2 3। तो दिस विल बी 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। ऑलराइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड आई विल रिवर्ट टू यू। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ये आ जाता है, दिस वन। इस एग्जांपल में हम लोग किस CHO ग्रुप को, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफरेंस दे, इसमें हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि भाई सब एक ही जैसे हैं, है ना, सबकी एक ही हैसियत है। ठीक है ना, तो इस केस में हम लोग प्रेफरेंस नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सबको इक्वालिटी या फिर इक्वल प्रूव करना चाहेंगे। तो कैसे होगा? 1 2 3। भाई किसी को भी बुरा ना लगे, ठीक है ना, किसी इस CHO ग्रुप को, इस CHO ग्रुप को या इस CHO ग्रुप को, तीनों CHO ग्रुप जो है वो सेम लेवल पे है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन, यानी कि दिस 1 2 3, क्योंकि ये पोजीशन है। देखिए 1 पे क्या लग रहा है हमारा? CHO, 2 पे भी एक CHO और 3 पे भी एक CHO। तो 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, जो कि एक ग्रुप है कार्ब एल्डिहाइड। ओके, तो बहुत आसान है IUPAC ने। हम और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं और प्रैक्टिस करिए तो यू कैन विजिट gyancloud.com पे आप जा सकते हो एंड यू कैन विजिट। ओके, अब हमारा आ जाता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जो है हमारा, कैसे हम लोग लिखेंगे? HC डबल बॉन्ड OH, इसका IUPAC नेम क्या है हमारा? मीथेनल। ओके, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा? वो होगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जैसे कि अगर हम HC डबल बॉन्ड OH लिखते हैं तो दिस इज फॉर्मिक एसिड। देखो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है ना, ये भी हम बाद में दोबारा पढ़ेंगे। तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब सिंगल कार्बन के लिए होगा। ओके, अगर 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं इसे? इथेनल, और एसिटेल्डिहाइड भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, कीटोन के केस में मिनिमम 3 कार्बन हमें चाहिए होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम जो होगा वो हमारा क्या हो सकता है? एसीटोन। ये बात हमें ध्यान रखनी। ऑलराइट, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसका कॉमन नेम बताइए। तो मैं पहले आपको एक चीज बता रहा हूं, जिसमें C डबल बॉन्ड OH है और इसके साथ एक कार्बन लगाए और इसके साथ फिर एक कार्बन लगाए, तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो हमारा क्या होगा? अल्फा कार्बन, और उसके साथ क्या होगा हमारा? बीटा कार्बन। तो दिस विल बी आवर फंक्शनल ग्रुप, दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी बीटा। तो इस केस में IUPAC नेम तो लिखना बहुत आसान है, 3 ब्रोमोब्यूटेनल, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे 1 2 एंड 3। लेकिन कॉमन नेम हमारा क्या होगा?
बीटा ब्रोमोब्यूटाइल एल्डिहाइड। ऑलराइट, तो ये यूजुअली नहीं आता पेपर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा कार्बन क्या होते हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे और कुछ और मेथड्स पढ़ेंगे प्रिपरेशन के या केमिकल रिएक्शंस करेंगे, तो उस केस में हमारा अल्फा बीटा कार्बन बहुत यूज होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी निकले और एवरीथिंग विल बी देयर, सो वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर। ठीक है, तो आज के लिए हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया है, एक बेसिक चीज पढ़ी कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो तीनों में प्रेजेंट होता है, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि उन्हें एक फंक्शनल प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, एंड एवरी रिएक्शन विल बी वेरी इजी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ समझ कर करेंगे और एंजॉय करेंगे पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट और कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।